जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन मेरा दोस्त जेम्स, जो आज मेंटल अजाइलम के रूम नंबर 6 में बंद है, उसने 3 दिन पहले मुझे ये कहानी सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जिसके बाद वो ना सोया, ना हंसा और ना ही बात की। ये कहानी है 6 दोस्तों की और एक बंगलो की। एक ऐसा बंगलो जहाँ टाइम 3 बजते ही रुक जाता है। शुरू करते हैं क्योंकि रात के 3 बजने ही वाले हैं। ये कहानी है 2004 की। बरसात का मौसम चल रहा था। 6 दोस्त कैंपिंग के लिए जंगल गए हुए थे। हंसी मजाक करते करते कब जंगल के बीच चले गए उन्हें पता नहीं चला। पहले से ही उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अब तो उनका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। रात के 10 बज गए। ठंड बढ़ती जा रही थी। फॉग इतनी कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर पेड़ों के बीच से एक रोशनी दिखती है, धुंधली सी। हम पास गए तो सामने था एक बड़ा सा 2 मंजिला बंगलो। चारों तरफ झाड़ियाँ, सूखी घास और टूटे हुए पेड़। लकड़ी का मेन गेट आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ था और ऊपर जंग लगा हुआ बोर्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो एंट्री, 1998। हवा तेज थी। पेड़ों की सरसराहट वहाँ की खामोशी में और तेज होने लगी। हम सब थोड़े से डर गए और सोचने लगे कि जंगल के बीच में ये बंगलो कैसे। हम वहाँ से निकल ही रहे थे, बारिश शुरू हो गई। तो सबने मिलकर फैसला किया कि बारिश रुकते ही यहाँ से निकल जाएंगे और एक बंगलो के पास बने शेल्टर के नीचे जाकर ठहर गए। तभी माइकल ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, सिर्फ 5 मिनट में आ जाएंगे, सिर्फ एक सेल्फी लेकर। हमने भी हाँ कहा और गेट को धक्का दिया। एक बहुत तेज़ आवाज़ के साथ गेट खुल गई। अंदर कदम रखते ही बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। पुराना लकड़ी का खिसा हुआ फ्लोर जो चलते ही आवाज़ कर रहा था। बंगलो के अंदर चारों तरफ एक एक कैंडल रखी हुई थी जो कि जल रही थी। टूटे हुए सोफे जगह जगह पर मिट्टी जमी हुई। कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थी। सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई जल्दी में यहाँ से भागा हो। दीवार से पेंट उतर रहा था, जगह जगह काले दाग थे। हॉल में दीवार पर एक बड़ी सी पीतल की घड़ी लगी थी, से कांटे 3 पर जमे हुए। सेकंड्स वाली भी सुई हिल नहीं रही थी। घड़ी के बिल्कुल नीचे एक आईना था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। हमने धूल हटाई तो उस पर 6 नाम लिखे हुए थे जो हमारे थे। तभी ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। हम सब एक साथ ऊपर देखे, कोई नहीं था। एमा ने कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया। सब जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। मेन गेट बंद था। खोलने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन गेट खुली ही नहीं। खिड़कियाँ भी अंदर से बंद हो गई थी। हम अलग अलग कमरे ढूंढने लगे। पहला कमरा किसी का बेडरूम था। टूटा हुआ पलंग और कुछ खराब फर्नीचर, बेकार पेपर्स और तकिए पर बहुत सारे बाल। किचन में भी कुछ नहीं था सिवाय पुराने बर्तन और ख़राब ग्रोसरी के। किचन के साइड में ही और एक रूम था, उसमें भी वही सब। अचानक से अलमीरा खुद ही खुल गई। एक ओल्ड न्यूज़पेपर उसके अंदर पड़ा था। हमने उसे उठाकर देखा और एक हेडलाइन पर हमारी नज़रें रुक गई। 6 कॉलेज स्टूडेंट्स मिसिंग फ्रॉम जंगल्स अबैंडन्ड बंगलो लिखा था। हेडलाइन के नीचे एक फ़ोटो भी थी। हमने उसे गौर से देखा तो उस फोटो में हम 6 दोस्त ही थे। वही कपड़े, वही चेहरे। सरा के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, ये मजाक किसने किया? तभी माइकल चिल्लाया, यहाँ देखो। दूसरे रूम की दीवार पर लिखा था, हर 28 साल बाद 6 नए लोग चाहिए। एक रुकता है, 5 जाते हैं। 1998, 1970, 1942 सब डेट्स लिखी हुई थी और नीचे 3 AM सर्कल किया हुआ था। तभी हॉल की वही घड़ी टिक टिक करने लगी। उसमें 2:55 हो रहे थे। फिर अचानक बिजली चमकते ही हॉल के डाइनिंग टेबल पर 6 कंकाल बैठे थे।
हर कंकाल के सामने एक प्लेट रखी थी और एक कुर्सी खाली। हमारी नज़र जब मिरर में पड़ी तो हमारे पीछे 6 साए खड़े थे, लंबे सर झुकाए। हमने पलट कर देखा तो कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और उसकी सरसराहट। 3 बजने सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। अचानक सारे दरवाजे एक साथ खुल गए, धड़ाम से। ठंडी हवा और तेज हो गई। कैंडल्स जो जल रही थी सब एक साथ बुझ गई। एक भारी आवाज आई हर तरफ से, एक को रहना होगा, नाम लिखो। सब रोने और चिल्लाने लगे डर से। जेम्स, जो हमारे ग्रुप का सबसे बहादुर मेंबर था, वो आगे आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं रुकता हूँ। उसने अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाया और खून से मिरर पर लिखा, जेम्स। लिखते ही तेज रोशनी हुई, आंख बंद हो गई। सिर्फ एक बार हमने सुना, सौदा पूरा हुआ। जब आंख खुली तो हम जंगल के बाहर कीचड़ में मिले। बारिश रुक चुकी थी। सुबह के 5 बज रहे हैं। मेरे हाथ में सिर्फ जेम्स की कैप रह गई। पुलिस को सब बताने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 3 दिन तक पूरा जंगल छाना, कुछ नहीं मिला। फिर चौथे दिन जंगल के किनारे जेम्स मिला, नंगे पैर, कपड़े फटे हुए और आंखें लाल। वो बिल्कुल खामोश था, सिर्फ अपने हाथ से ज़मीन पर 3 लिख रहा था और चिल्ला रहा था। उसके बाद से वो अजाइलम में है। कल रात 2:30 बजे मेरे घर के दरवाजे पर आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान अंदर तक आ रहे थे और विंडो पर किसी ने लिखा, अब तुम्हारी बारी है। आज रात 3 बजे अगर तुम्हारे भी घर के बाहर आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना।